आज हम बात करेंगे इतिहास के एक ऐसे दिन की जिसकी शुरुआत तो हुई थी जश्न और मेले से, लेकिन वो खत्म हुआ भारतीय इतिहास के सबसे काले और दर्दनाक अध्यायों में से एक के तौर पर। चलिए वक्त में पीछे चलते हैं। साल था 1919 और तारीख 13 अप्रैल। पंजाब के अमृतसर में बैसाखी का त्योहार था। हर तरफ रौनक थी, उत्सव का माहौल था। लेकिन किसी को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि कुछ ही घंटों में ये सारी खुशियां एक भयानक मातम में बदल जाएंगी। ये दिन एक ऐसी त्रासदी का गवाह बनने वाला था जिसे हिंदुस्तान कभी नहीं भुला पाएगा। तो चलिए देखते हैं कि कैसे ये जश्न का दिन इतिहास के सबसे काले दिनों में से एक बन गया। उस दिन जलियांवाला बाग में हजारों लोग जमा थे। अब देखिए, वहां हर तरह के लोग थे। कुछ परिवार थे जो अपने बच्चों और बड़ों के साथ त्योहार मनाने आए थे, और हाँ, कुछ लोग ब्रिटिश सरकार के खिलाफ शांति से अपना विरोध जताने के लिए भी इकट्ठा हुए थे। मतलब माहौल पूरी तरह शांत था। किसी को आने वाले खतरे का जरा भी अंदाजा नहीं था। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये शांतिपूर्ण सभा हो क्यों रही थी? उस वक्त का सियासी माहौल कैसा था और ये तनाव इतना ज्यादा बढ़ क्यों रहा था? इस सब की जड़ में था रॉलेट एक्ट। ये एक बहुत ही कह सकते हैं जालिमाना कानून था जिसे ब्रिटिश सरकार ने पास किया था। इसके तहत होता क्या था कि किसी भी हिंदुस्तानी को सिर्फ शक के आधार पर बिना किसी सुनवाई के सीधा जेल में डाला जा सकता था। मतलब ये तो सीधे सीधे लोगों की आज़ादी पर हमला था। तो जाहिर है इस कानून के खिलाफ पूरे देश में गुस्सा था। जगह जगह विरोध शुरू हो गए। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का आह्वान किया और फिर अमृतसर में बात और ज्यादा बिगड़ गई जब वहां के दो बड़े नेताओं डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद तो लोगों का गुस्सा भड़क उठा। शहर में ये जो बढ़ता हुआ तनाव था, उसे काबू करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने फौज उतार दी और इसकी कमान सौंपी गई ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर को। और बस यहीं से कहानी का सबसे खौफनाक हिस्सा शुरू होता है। और अब हम उस पल पर पहुंचते हैं जब इंसानियत शर्मसार हुई, जब निहत्थे लोगों की भीड़ पर गोलियों की बौछार कर दी गई। इसे समझने के लिए जलियांवाला बाग की बनावट को जरा दिमाग में लाइए। सोचिए, एक बड़ा सा खुला मैदान, लेकिन चारों तरफ से ऊंची ऊंची दीवारों से घिरा हुआ, और बाहर निकलने का रास्ता सिर्फ एक, वो भी इतना तंग। असल में वो कोई बाग नहीं बल्कि एक जाल था, और उस दिन वो एक जानलेवा जाल ही साबित हुआ। तो शाम के करीब 5 बज रहे थे। जनरल डायर अपनी टुकड़ी के साथ वहां आ धमका। उसने सबसे पहले बाहर निकलने के उस इकलौते रास्ते को बंद कर दिया, और फिर बिना किसी वार्निंग के, बिना लोगों को भागने का एक भी मौका दिए, उसने अपने सिपाहियों को सीधा गोली चलाने का हुक्म दे दिया। पता है कितनी देर तक ये गोलियां चली? 10 मिनट तक। सोचकर देखिए, पूरे 10 मिनट तक लगातार बिना रुके उन निहत्थे और बेकसूर लोगों की भीड़ पर गोलियां बरसती रहीं। वो 10 मिनट जो इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गए। और उन 10 मिनटों में सैनिकों ने करीब 1650 राउंड गोलियां चलाईं। उन्हें हुक्म था कि तब तक गोलियां चलाओ जब तक वो खत्म न हो जाएं। मतलब साफ था, मकसद भीड़ को हटाना नहीं था, बल्कि एक सबक सिखाना था। ये एक ठंडा, सोचा समझा कत्लेआम था। मौतों के सही आंकड़े पर आज भी बहस होती है। ब्रिटिश सरकार के ऑफिशियल रिकॉर्ड में सिर्फ 379 मौतें बताई गईं, जबकि भारतीय अनुमान कहते हैं कि 1000 से भी ज्यादा जानी गई थीं। बहुत से लोगों ने तो गोलियों से बचने के लिए बाग में बने कुएं में छलांग लगा दी और वहीं दम तोड़ दिया। जब इस बर्बरता की खबर आग की तरह फैली तो पूरे देश में गम और गुस्से की एक लहर दौड़ गई, और इसका असर बहुत गहरा और बहुत दूर तक जाने वाला था। इस नरसंहार के विरोध में एक बहुत बड़ी आवाज उठी। नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश सरकार से मिली अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी। ये एक बहुत बड़ा कदम था, एक ऐसा सांकेतिक विरोध जिसने पूरी दुनिया का ध्यान इस जुल्म की तरफ खींचा। अब जब चारों तरफ से दबाव बढ़ने लगा तो ब्रिटिश सरकार को कुछ तो करना ही था। तो उन्होंने एक जांच के लिए एक कमेटी बना दी, जिसे हंटर कमीशन के नाम से जाना जाता है। लेकिन ये जांच सच कहें तो एक मजाक बनकर रह गई। कमीशन ने जनरल डायर को दोषी तो माना, लेकिन कोई सजा नहीं दी। उसे बस नौकरी से हटा दिया गया। ये इंसाफ नहीं था, ये सिर्फ एक दिखावा था। इसने तो बस भारतीयों के जख्मों पर नमक छिड़कने का काम किया। भले ही इंसाफ के नाम पर मजाक हुआ, लेकिन जलियांवाला बाग ने भारत की आज़ादी की लड़ाई पर
एक ऐसी छाप छोड़ी जो कभी मिट नहीं सकती। देखिए, इस एक घटना ने ना भारतीयों का ब्रिटिश न्याय से जो थोड़ा बहुत भरोसा बचा था, उसे भी चकनाचूर कर दिया। अब ये साफ हो गया था कि सिर्फ अर्जियों से या शांति से प्रदर्शन करने से आज़ादी नहीं मिलने वाली। इस नरसंहार ने पूरे देश को पूर्ण स्वतंत्रता की मांग के लिए एकजुट कर दिया। तो जलियांवाला बाग हमें क्या याद दिलाता है? ये हमें याद दिलाता है कि जब सत्ता बेरहम हो जाती है, तो इंसानियत को कैसे कुचला जाता है। ये सिर्फ इतिहास का एक पन्ना नहीं है, ये एक चेतावनी है। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि ताकत के अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाना कितना ज़्यादा ज़रूरी है।